दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज मई दिवस है, जब दुनिया भर में मजदूर अपने ऊपर होने वाले हमलों के खिलाफ, अपने ऊपर बढ़ते शोषण के खिलाफ, अपने ऊपर बढ़ते दमन के खिलाफ और लगातार सामाजिक सुविधाओं में कटौती किए जाने के खिलाफ आज के दिन दुनिया भर के मजदूर अपने संघर्ष को तेज करने के लिए संकल्प लेते हैं। ये मजदूर आज के दिन साम्राज्यवादी जंग के विरोध आवाज बुलंद करते हैं। जैसे अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अन्यायपूर्ण जंग जो छेड़ी गई है, उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान से टाउन हॉल तक सालों से मई दिवस का जुलूस इस दिन निकाला जाता है, जिसमें सैकड़ों हजारों दिल्ली के मजदूर शामिल होते हैं। आज विकल्पवाणी टीम इन मजदूरों के बीच इस जुलूस की खबर आप तक पहुंचाने के लिए पहुंची है। आज हम जानेंगे इन कामगारों से इनके सामने क्या चुनौतियां हैं और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए इनके सामने क्या विकल्प है। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। चुनौतियाँ ये हैं कि आज मजदूर की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि उनको मिनिमम वेज तक नहीं मिलता है, या सरकारी जो मिनिमम वेज है मतलब 10,000, 11,000, 15,000, 18,000 ऐसे है, वो कागजी है और उनको वो भी नहीं मिलता है। अभी आप देखेंगे कि हरियाणा में, नोएडा में, गुड़गांव में, मानेसर में इज्जत से जीवन जीने के अधिकार के लिए वेतन की मांग कर रहे हैं, वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती इन लेबर कोड्स को लागू करने के जरिए जो मजदूरों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि अधिकार छीने जा रहे हैं, ये जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, इसका मुकाबला करना, इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ना, उसके संकल्प के साथ आज हम मई दिवस मना रहे हैं। में घर खाता कामगार महिलाएं हैं। हर घर के अंदर महिला काम कर रही है। वो सिलाई करती है, कढ़ाई करती है, पापड़ बनाती है और उसके प्रोडक्ट बेकायदा सेल होते हैं, बाहर जाते हैं और वो दुगने तिगने दामों पर बेचे जाते हैं। लेकिन उस काम का ना तो उसको सही दाम मिल रहा है और सबसे बड़ी चीज़ उसको कामगार ही नहीं माना जा रहा है। ये तो है घर खाता कामगार, जिसको हम बोल सकते हैं अभी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से लोग इसे जाने। मेन बात तो हम तो पढ़े नहीं है, लेकिन हम समाचार से देखते हैं कि अपने देश का जो जीडीपी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल इससे अच्छा हो गया, अपने देश का जीडीपी गिर गया। बस इतना ही कहना है। ये देश जो है अपनी अडानी अंबानी के गुलाम मोदी जी बन गए हैं। अमेरिका को आज भारत इतना विश्व का गुरु होकर आज अमेरिका से पूछकर सारा भारत का काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों को शर्म की बात है। ऐसा प्रधानमंत्री मिल गए। जो 4 लेबर कोड लागू किया जा रहा है, जबरदस्ती लागू किया जा रहा है, वो मजदूरों को गुलाम बनाया जा रहा है। मजदूरों को मतलब यूनियन बनाने का अधिकार छीना जा रहा है। उनको हायर एंड फायर की नीति पूंजीपति मालिकों के हाथों में दी गई है कि कैसे कभी भी मजदूर को रखा जाए, कभी भी निकाला जाए। अभी मजदूरों की समस्या बहुत झेलना पड़ रहा है। अभी बाहर के मजदूरों यहाँ पर गोली से मर रहे हैं। हर कुछ की है समस्या। लेबर पीएफ चालू नहीं हो पा रही है, एसआई में सही से ढंग से इलाज नहीं हो रही है। यही सब मजदूर की समस्या है। अभी नोएडा के मजदूर के अंदर तो ऐसी हालत है, गैस के लेकर सबसे ज़्यादा मजदूर बेहाल है, क्योंकि जो गैस 80-90 रुपये किलो मिलते थे, वो गैस आज के डेट में जो है 300 रुपये 400 रुपये किलो तक बिके हैं। तो उस चक्कर में नोएडा के मजदूर बहुत परेशान है और वास्तविक है मजदूर है परेशान महंगाई के मार से, और सैलरी है नहीं। कंपनी चाहती है कि सैलरी कम दें, ओवर टाइम मजदूर को जो है 12-12, 14-14 घंटे करवा लें काम, और ओवर टाइम के पैसे जो है सो भी कानूनी तौर से ना दें। रोजगार की तो कोई भी गारंटी नहीं है हमारे यहाँ। जो ने जब चाहे मजदूरों को जो ने निकालने की भी धमकी दी जाती है। खतरे का काम जो मजदूर करता है, बिजली का काम है, 11,000 लाइन पे काम करता है मजदूर, जो ने उसको अच्छी सैलरी ना दे करके, परमानेंट ना करके उसको जो ने ठेकेदारी पे रखा हुआ है। काफ़ी मजदूर जो ने सालों से काम कर रहे हैं और उन मजदूरों को आज भी ठेके पे ही काम कराया जाता है उनसे।
सारा दिन तो वो धूप में दोनों काम करता है, इक्विपमेंट भी गर्म हो जाते हैं, ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं, खतरे का काम, लाइट का काम, गिरने ऊपर जो हाइट पे काम करते हैं हमारे मजदूर, उनको गिरने का भी खतरा रहता है। हमारे जो है मजदूरों का ESI जो लाइनमैन है उसका जो है ESI भी टाटा पावर में जो है ठेकेदारी प्रथा ने जो है उसका बंद कर दिया। मजदूर वर्ग की हालत बहुत ख़राब है। सरकार इस देश के पूंजीपतियों और इस देश के कॉरपोरेट के इंटरेस्ट में मजदूरों पर एक से एक बड़ा हमला कर रही है। इसी कड़ी में वो लोग लेबर कोड लाए हैं, जो लेबर कोड 150 सालों का जो संघर्ष था मजदूरों का, जिसके लिए मजदूरों ने खून बहाया, अपनी जानें दी, तमाम आंदोलन किए, तो 150 सालों के संघर्ष से जो अधिकार हासिल हुए थे, 44 कानून थे ऐसे, उनमें से 29 को इन्होंने बदल के 4 लेबर कोड में तब्दील कर दिया है, जिसके अंदर आज मई दिवस जुड़ा हुआ है 8 घंटे के काम के दिन से। ये जो नोएडा में बवाल हुआ है, इस बवाल के पीछे सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का है, सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे इतनी प्रचार कर दिए कि 1 अप्रैल से सभी मजदूरों को 1 साल में भी ग्रेजुएटी मिलेगा, सभी मजदूरों को हर सुविधा मिलेगा। और जब 1 अप्रैल ख़त्म हुआ और 8-9 अप्रैल हुए, पेमेंट आया, जब कोई सुविधा नहीं मिला तभी मजदूर भड़के हैं। ये भड़काऊ करने में, मजदूर को उस्का करके रोड पे लाने का जो भी काम किया गया है, ये मोदी जी स्वयं किए हैं। 8 घंटे काम से ज़्यादा लिया, जरा कम तो कुछ हुआ ही नहीं है, कम तो कुछ है, 8 घंटा तो कहीं नहीं है। अब 9 से 9 जाओ तो अब 9 बजे कितने घंटे हो गए बताइए, या 9 से 6 जाओ तो 8 घंटे होते हैं। ये हाल है। अगर कोई नौकरी, कोई फैक्ट्री में जाते हैं तो उसको 9 बजे जाते हैं तो रात को 9 बजे आते हैं, 12 घंटे उनकी ड्यूटी होगी। अगर निर्माण मजदूर है, लेबर का है, तो 9 बजे जाते हैं तो शाम को 6-7 बजे किसी तरह, 6 बजे तो छुट्टी होता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे मोदी जी ने इतनी 4 लेबर कोड के बारे में प्रचार किए कि ये 4 लेबर कोड जो है मजदूरों के फायदे के लिए है, मजदूर के हित के लिए है। ये मजदूर को जो है 1 साल नौकरी करने पे 15 दिन की ग्रेजुएटी दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। ये कानून तो पहले से ही है, पहले भी ये कानून था कि 1 साल अगर कोई मजदूर काम कर लेते थे तो उसे 15 दिन का कंपनसेशन और 1 महीने का नोटिस पे 45 दिन का मिलते थे। अब मोदी जी ने सीधे 1 महीने का उद्योगपतियों को जेब में डाल करके और 15 दिन के मजदूर के सामने लॉलीपॉप दे दिए। मजदूर को उस पर भी खुश हुआ, पर वो मिला नहीं उन्हें, तो मजदूर मजबूर होकर रोड पे उतरे हैं। पूरे देश में सर 50,000 स्कूल बंद हुई है, गवर्नमेंट अब मान रही है। गरीब के बच्चों को 200 बरस पहले पुरानी इतिहास को ये लाना चाह रहे हैं। बहनें जो दूसरों के घर में जाके साफ करती हैं, सफाई करती हैं, केयर टेकर का काम करती हैं, बहुत बड़ा तबका है। अब उसको हर कोई समझ रहा है डोमेस्टिक वर्कर को, लेकिन उसके बावजूद भी डोमेस्टिक वर्कर को अभी तक कोई भी कामगार, ना तो उनका कोई कानून पास हो रहा है, ना उनका कोई बिल बन रहा है, ना कोई स्टेट उसके लिए आगे आ रही है, ना कोई MP इसके लिए बोल रहा है, जबकि वो तो सबको दिखाई देते हैं। वो सारे बेचे जा रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, हेल्थ सुविधा हो, रेलवे हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। अरे मजदूरों की कमाई से, मजदूरों की मेहनत की गाढ़ी कमाई से ये सारे संस्थान बनाए गए हैं। और ये हमारी जो सरकार है वो कौड़ियों के भाव या फ्री में कहें पूंजीपतियों को भेज दे रही है, फ्री में दे रही है। और यहाँ बेरोजगारी से त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। यहाँ जीने के लिए लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, खाने के लिए LPG गैस नहीं मिल रही है, मतलब 700-800 रुपये किलो उनको गैसें दी जा रही हैं। कितने मजदूर पलायन हो रहे हैं शहरों से, सिर्फ दिल्ली से नहीं, बॉम्बे से, गुजरात से, साउथ से, जहाँ पर भी मजदूर काम कर रहे हैं पलायन हो रहे हैं। उनको इतना पैसा नहीं दिया जाता है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। ना तो उनको रहने का कोई साधन है, ना उनको मतलब खाने का साधन है, ना तो उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी है। तो इस तरीके की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। 12 साल से यूपी के अंदर जब से सरकार बनी है तब से एक बार भी मिनिमम वेज का बैठक नहीं हुई और ना ही इस चीज़ का गठन किया गया। जब मजदूर जगे तो सरकार की आंखें खुली, तो जाकर के 11,300 कुछ रुपये के जगह इन्होंने 13,690 रुपया किए। तब तक कहाँ सो रहे थे? ये भी तो सोचने वाली बात है। तब तक कहाँ सो रहे थे? रोज कमाना रोज खाना,
वेतन वाला कोई काम नहीं, न कोई नौकरी है, न कोई पैसा। मजदूर करने जाते हैं तो खाते हैं, नहीं जाते हैं तो भूखे रहते हैं। यही हाल है हम लोगों के साथ। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, उनका सब यही हाल है। मकान बनाते हैं, लोगों को छत बनाते हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ भी होता है कि लोग पैसे मार लेते हैं, मजदूरों को कमवा लेते हैं, पैसे नहीं देते, तो वहाँ से भी छोड़ के भागना पड़ता है। सर मेरा नाम रवि कुमार है, मैं दिल्ली में क्लस्टर बस का कंडक्टर हूँ। जो दिल्ली में फिलहाल आज से लगभग 10 साल पहले क्लस्टर बसें चल रही थी ऑरेंज कलर की। 2015 में मेरी ज्वाइनिंग थी, उसके बाद 2-3 सरकारें आई चली गई। फिलहाल में भी जो दिल्ली सरकार में रेखा सरकार आई है, इन्होंने हमारे लिए किया तो कुछ नहीं, आए हुए ने 1 साल हुआ, हमारी नौकरी बिना किसी वजह के खा गई। कागजों में हमारे 3500 कंडक्टर थे, सबको निकाल दिया। हम रेखा सरकार से केवल मिलके भी आए थे सीएम से कि मैडम हमारा रोजगार क्यों छीन रही है, हमने क्या गलती करी है। तो सरकार मैडम कहती थी कि आप लोगों की नौकरी कहीं नहीं जा रही है, आप लोग रहोगे। लेकिन इन्होंने 23 फरवरी की रात को पुलिस बुला के सुबह 4 बजे पुलिस बुला के हम लोगों को बिना किसी नोटिस, बिना किसी वजह के डिपो से बाहर निकलवा दिया। तो ये सरकार हम लोगों का जब से आई, जब से हम लोग शोषण किया इसने। देखो, इसका विकल्प ये है कि हम सब मजदूर मिलके, सारी यूनियनें मिलके, सारे संगठन मिलके, जात धर्म झंडा डंडा भुलाकर ये जो मशीन है, जो हमारे देश की पूंजीपतियों की मशीन है, शोषण की मशीन है, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। क्योंकि सारी जो समस्या की जड़ है हमारे देश का पूंजीवादी सिस्टम है। ये समय समय पर अपनी राजनीतिक पार्टियां बदलते रहते हैं, कांग्रेस की जगह भाजपा आ जाती है, भाजपा की जगह कांग्रेस आ जाती है, और मजदूरों का शोषण ऐसे निरंतर चलता रहता है। तो मजदूर वर्ग को जो ये स्टेट मशीनरी है, राज्य मशीनरी है, इसको बदलकर मजदूर किसानों को अपनी राज्य मशीनरी, अपना स्टेट बनाना पड़ेगा, जो हमारे अपने देश के लोगों को, मजदूरों किसानों को सुख और सुरक्षा देने की गारंटी होगी। ये एक मात्र विकल्प है और इसके खिलाफ मजदूर दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने रामलीला मैदान से टाउन हॉल तक आई मजदूरों की रैली या कह सकते जुलूस के अंदर जो मजदूर और उनके नेताओं की बातों को सुना। उन सभी ने एक आवाज़ में कहा है कि 8 घंटे काम जो हमारा अधिकार है, जिसके लिए हमने लड़कर ये कानून बनाया था, आज देश में और दुनिया भर में मजदूरों के इस अधिकार का हनन हो रहा है खुलेआम तरीके से। यहाँ तक ये मजदूर कह रहे हैं कि 12-12 घंटे काम करने के बावजूद इन्हें वो वेतन जो सरकार खुद घोषित की है वो लागू नहीं है, और लगातार ठेकेदारी प्रथा के जरिए मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है। मजदूरों को रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, जब चाहे तब मालिक मजदूर को निकालकर बाहर फेंक देता है। इसके खिलाफ मजदूर बहुत गुस्से में। एक बात और समझनी है, यहाँ पर मजदूरों के नेताओं ने एक बात समझाई है, ये जो पूरा जो सिस्टम है ये मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर रहा, वो लगातार मजदूरों का शोषण कर रहा है। तो मजदूरों के सामने एक ही विकल्प है कि वो एकजुट हों, संघर्ष करें और अपने अधिकारों को हासिल करें। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।